Hello everyone, welcome back and good evening. I hope everyone is doing well. So today is our lecture number 6. Let's see what we are going to do today. So in our last lecture, we have done a lot of questions based on ratio test. I hope you people remembered that. And in case of ratio test, I also discussed the L is equal to 1 case in very detail, that how do we check the nature of the series, whether this is convergent or divergent when the limit becomes equals to 1, right? So just say x less than something, x greater than something. So we have done those cases, and those were actually the most important cases as come with respect to the exam perspective, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और MCQ या MSQ में डालेंगे, ठीक है. So today we are going to start with a new test, और आज हम कॉशी nth रूट टेस्ट पढ़ने वाले हैं. This test is also very important, ठीक है. इनफैक्ट रेशियो टेस्ट से पहले अगर कोई टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो कॉशी nth रूट टेस्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली चेक कर सकते हैं वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट, ठीक. तो व्हाट इज द कॉशीज टेस्ट? कॉशीज nth रूट टेस्ट. So we'll see. तो आई होप अब तक हमने जो भी टेस्ट किए हैं उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इफ यू हैव देन जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड सेंड द सोल्यूशन टू यू, ठीक है. तो ये कॉशीज nth रूट टेस्ट क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास एक सीरीज है समेशन un, और ऑब्वियसली सिंस वी आर डिस्कसिंग द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ओनली, ठीक. सो इफ समेशन un is a series of positive terms then आपके पास आपने एक लिमिट इवैल्यूएट करी, जैसे कि हम हमेशा अभी तक करते आए हैं, और ये क्या होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे. ये nth रूट टेस्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम un रेज टू द पावर 1/n निकाल रहे हैं और l आ रही है वो लिमिट, ठीक है. यानी कि जो आपका nth टर्म था उस पे पावर 1/n लगा के आपने उस पे लिमिट अप्लाई किया और वो वैल्यू l आ गई. नाउ द होल टेस्ट डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू l. कैसे कि अगर आपके पास ये जो l है, ठीक है, इफ योर l इज ग्रेटर देन 1, तो ये एक ऐसा टेस्ट है, द ओनली टेस्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी, जहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 पे और लेस देन 1 पे नेचर चेंज होगा, ठीक. इफ यू रिमेंबर हमने रेशियो टेस्ट क्या पढ़ा था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 या an, जो भी आपको पढ़ा है मैंने, है ना. ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट था, ठीक. लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट था. आगे भी हम जो भी टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हायर लोगैरिथमिक टेस्ट, जो रेशियो टेस्ट फेल होता है उस केस में, बाकी जो भी टेस्ट हम पढ़ेंगे उन सब पे ग्रेटर देन 1 नेचर आएगा. इसलिए मैंने बोला जो टेस्ट मैं आपको जैसा पढ़ा रही हूँ वैसा ही याद कर लेना. सिर्फ एक कॉशी nth रूट टेस्ट होगा जिसपे नेचर जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे चेंज होगा. कैसे कि अगर आपके पास l की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो समेशन un कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है. और अगर आपके पास l की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास जो सीरीज है समेशन un वो कैसी होगी, वो डाइवर्जेंट होगी. दिस इज द ओनली केस वेयर लेस देन 1 मीन्स कन्वर्जेंट एंड ग्रेटर देन 1 मीन्स डाइवर्जेंट, ठीक है. इन अ सिमिलर वे अगर आपके पास जो l इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो जैसे हमारा रेशियो टेस्ट फेल होता था वैसे जो ये वाला टेस्ट है वो भी फेल हो जाएगा, ठीक है. दिस टेस्ट ऑल्सो फेल्स एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ऑलराइट, और देखो जैसे मैंने स्पेसिफिकली लिखा था आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए, वैसे ही मैं यहाँ पे भी बोलूंगी कि देखो अगर आपके पास l की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी भी आ जाती है तो इन्फिनिटी वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, ग्रेटर देन 1, तो सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक. सो दिस इज योर कॉशी nth रूट टेस्ट. अब क्वेश्चन देख के हम पता कैसे कर पाएंगे कि हमको कॉशी nth रूट टेस्ट लगाना है या नहीं लगाना है, तो बहुत सिंपल. जब भी आपको जहां पे भी क्वेश्चंस में n आपको पावर्स में नजर आने लगेगा, दिस इज द एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन दैट where we are applying Cauchy's nth root test, is that whenever you are seeing n in the powers of the terms, then you would realize, okay, this is the series where we have to apply what, where we have to apply the Cauchy nth root test,
ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड विल सी कि ये टेस्ट कितना इजी है और इसकी हेल्प से हम कितने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज, सपोज करो हमारे पास एक सीरीज दी है समेशन n बाय n प्लस 1 रेज टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें डिस्कस करना है इसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, ये पावर में n स्क्वायर। सो एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही आपको पावर में n दिखने लग जाए, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई योर लिमिट nth रूट टेस्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप p टेस्ट तो लगा नहीं सकते हो, शुरू से हमने जितने टेस्ट पढ़े अगर आप सोचो लगाने की तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप p टेस्ट लगा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि n रेज टू द पावर p के फॉर्म में तो क्वेश्चन है नहीं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर लगाने जाओगे भी तो लिमिट कंपैरिजन में vn कहाँ से लेकर आओगे, यहाँ पे तो n की कुछ पावर्स बाहर कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि n की पावर p के फॉर्म में आना चाहिए, वो n की पावर n स्क्वायर के फॉर्म में इधर से बाहर आएगा और फिर वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उससे भी सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपको तो क्या करना है, आपको nth टर्म वाला जो लॉजिक मैंने बताया था वो अप्लाई कर सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक, वो अप्लाई कर सकते हो। रेशियो टेस्ट देखो, रेशियो टेस्ट भी लगाओगे तो an ये है, फिर n+1 निकालोगे, यहाँ n+1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा एंड दैट डजंट मेक एनी लॉजिक। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं लगेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको देखते ही समझ आएगा कि पावर में n है, तो सिंपली व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें nth रूट टेस्ट लगाना है। तो दिस इज n बाय n+1 की होल पावर n स्क्वायर। अब देखो अगर मैं लगाती हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an रेज टू द पावर 1 बाई n, तो क्या आएगा, लिमिट n रेज टू द पावर इन्फिनिटी और n बाय n+1, और यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ n मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा और अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ऐसे, ये जो n है इसको डिनोमिनेटर में ला सकती हूँ n+1 बाई n, और ये पावर n चल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 की पावर n कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ देखो अगर n से डिवाइड कर देते हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये आपको पता है ये वैल्यू e होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो 1 बाई e आ गया। ठीक है, और 1 बाई e आपका कैसा होता है, e की वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, तो 1 बाई e ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। अब अगर लेस देन 1 हो गया तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी ये लिमिट लेस देन 1 आएगी तो हमारी सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो द सीरीज विच आई गेव यू इज व्हाट, इज कन्वर्जेंट। वहीं अगर इस टेस्ट को आप अगर सोचते कि हम चलो रेशियो टेस्ट से लगाते हैं, देन मे बी यू वुड हैव गॉट द सोल्यूशन, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि पहचानो कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी देखोगे तो आप दूर से ही समझ आता है कि ओके द टेस्ट इज एप्लीकेबल और नॉट। अगर आपने जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए उतने प्रैक्टिस कर लिए तो एटलीस्ट अब तक आपको ये आइडिया तो लग ही रहा होगा। ठीक, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस टेस्ट पे, डोंट वरी। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ऐसा कुछ दिया है, समेशन x रेज टू द पावर n बाय n रेज टू द पावर n। ठीक, अगेन you can see that okay, we have been given n in terms of power, so obviously we are going to apply the limit Cauchy nth root test. So this is x raised to the power n raised to the power n, limit n raised to n tending to infinity, an raised to the power 1 by n. If you are going to calculate, this is simply लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x बाई n, क्योंकि n तो चला जाएगा 1 बाई n से कैंसिल आउट होके, और ये कहाँ गया, 0, 0 लेस देन 1 हो गया, बिकॉज 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, तो हमारी सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि लेस देन 1 पे ही क्या होता है, कन्वर्जेंट नेचर आता है अपने पास। तो हियर ऑल्सो वी गॉट द रिजल्ट एज कन्वर्जेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सपोज करो अगर ऐसा दिया है समेशन n, और ये हम 2 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लॉगरिथमिक टर्म जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, log n रेज टू द पावर n, क्योंकि log 1 0 हो जाएगा तो टर्म अपना डिफाइन नहीं होगा, एंड वी नो दैट द सीरीज इज डिफाइंड ओनली व्हेन द एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज वेल डिफाइंड, राइट। तो वापस से पावर में n दिखा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लिमिट n रेज टू द पावर इन्फिनिटी पे an रेज टू द पावर 1 बाई n निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा, लिमिट n रेज टू द पावर इन्फिनिटी पे n जो है वो 1 बाई n से कैंसिल आउट हो जाएगा,
1/n। अब इन्फिनिटी जब आप लिमिट अप्लाई करोगे n की, तो log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, अगेन लेस देन 1। तो क्या हमें पता लगा कि जो हमारे पास सीरीज है वो वापस से कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज वेरी सिंपल, बट the identification is that कि whenever you are seeing n in powers of the terms, then you get a realization, okay, we have to apply the Cauchy nth root test। and ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इस पे नहीं आते, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेट्स डू फ्यू मोर सिंपल क्वेश्चंस, उसके बाद हम थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ इस टेस्ट के साथ। सो सपोज करो n रेस टू द पावर n, x रेस टू द पावर n दिया है आपको x ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू, दैट वी आर सीइंग n इन टर्म्स ऑफ पावर, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई व्हाट, Cauchy nth root test, n रेस टू द पावर n, x रेस टू द पावर n। So this is limit n tending to infinity, an raised to the power 1/n। तो ये क्या बना, limit n raised to the power infinity, this is simply nx। ठीक, infinity पे कहाँ जाएगा, infinity की तरफ, and infinity is obviously greater than 1, और greater than 1 पे हमारे पास सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, right? So this series is what, this series is divergent। All right, I hope till this point all the 4 questions are clear to you। So coming to question number 5 now, and let's see question number 5 कैसा है। So we have summation n plus 1/3n raised to the power n। ठीक है, इसका हमें चेक करना है नेचर। So as a hint that I gave you, you are getting n in terms of power, so we are going to apply the nth root test। So what is the nth term of this series, n plus 1/3n raised to the power n। and it's not the case that मैं आपको ये questions करा रही हूँ, so don't feel like कि in every series the nth term would be given, है ना, इस तरीके से it's not always the case। अभी हम आगे questions करेंगे, then we'll see। ठीक है, so limit n tending to infinity, an raised to the power 1/n, so it will become limit n tending to infinity, and this is n plus 1/3n, only this would be left। And now you know that if you are going to take n common from numerator and denominator, तो आपको 1/3 मिलेगा, और 1/3 is what, 1/3 is less than 1, so obviously the series is going to be what, convergent। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे ताकि आपको जो कॉशी का nth रूट टेस्ट है वो समझ आ जाए। अब हम कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हमें nth टर्म खुद फॉर्म करना हो और फिर टेस्ट लगा के हमें चेक करना हो कि ओके वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऑलराइट, सो वी हैव डन टिल नाउ 5 क्वेश्चंस, सो दिस शुड बी द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सीरीज दी है जिसका nth टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज 2^1² माइनस 2/1 का इनवर्स, ठीक, प्लस यू हैव 3^2 माइनस 3/2 का इनवर्स, या पावर 2 कर देते हैं, पावर भी पड़ रही है, ठीक है, मतलब नेगेटिव में। सो दिस इज माइनस का 2, प्लस यू हैव 4 raised to the power 4 by 3 raised to the power 4 प्लस का 4/3, और दिस शुड बी माइनस, ओके, minus 4/3 and then you have here minus 3 as a power। ठीक है, this is your series and now you have to find the nth term and then you have to see which test you need to apply for this series। ठीक, तो nth term अगर फॉर्म करते हैं summation an where you have to find out an, तो सबसे पहले तो ये देखो सेम टर्म लिखा हुआ है, बस एक का पावर जो भी है, ठीक है, यहाँ पे अगर पावर 2 है तो ये पावर 1 नहीं है हर एक टर्म में, और ये यानी कि 2/1 का होल स्क्वायर है तो 2/1 है, यहाँ 3/2 का होल क्यूब है तो 3/2 है। ठीक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन देखोगे तो जो डिनोमिनेटर है आपका वो एक कम है बाय न्यूमरेटर। ठीक, तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ व्हाट n + 1/n, क्योंकि अगर मैं n को 1 से शुरू करूंगी तो 2/1 बन गया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर में जो टर्म रखा है वो ही पावर में चल रहा है, 2², 3³ 4 raised to the power 4, तो इसकी पावर में क्या लिख सकती हूँ, n + 1 लिख सकती हूँ। ठीक,
और यही टर्म जो है वो माइनस में करके रिपीट कर दिया गया n प्लस वन बाई एन, करेक्ट, इतना बन गया। और आपको पता है यहाँ पे माइनस के साथ 1 2 3 चला जा रहा है तो माइनस n हो जाएगा। होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल था। और जैसा कि मैंने आपको बोला, इफ यू आर अ बिगिनर ऑलवेज कीप 1 और 2 वैल्यूज ऑफ n टू सी कि आपके पास सीरीज के टर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक। अगर नहीं बन रहे हैं तो ऑब्वियसली nth टर्म में कुछ प्रॉब्लम होगी, एंड देन इन दैट केस यू हैव टू सी व्हाट प्रॉब्लम यू इज देयर इन दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि पावर जो n है वो पावर में चल रहा है, तो हमको क्या अप्लाई करना है, ऑब्वियसली कॉशी का nth रूट टेस्ट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an raised to the power 1 by n. So what it will become, limit n tending to infinity. अब 1 by n पावर लगाओगे तो ये n तो चला जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। तो दिस इज n प्लस 1 by n raised to the power n plus 1 माइनस का दिस इज n plus 1 by n एंड सिंपली यू हैव -1, ठीक। ये बचा है और अब आपको इसे सॉल्व करना है एंड यू हैव टू सी व्हाट रिजल्ट एक्चुअली यू आर गेटिंग, ठीक। सो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम n से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 1 बाई n बनेगा, और ये पावर n और जो +1 था उसको सेपरेट कर देते, और ये आपके पास 1 प्लस 1 बाई n है ही, सिंपली इतना मिल गया हमें। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इज दैट, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, थोड़ा इजी बन गया देखने में। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जब आप लिमिट लगाओगे तो ये जो आपका पहला वाला टर्म है 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n, ये e पे जाएगा, ठीक। दूसरा वाला टर्म आपका 1 पे जा रहा होगा, 1 प्लस 0, और ये वाला टर्म भी आपका कहाँ जा रहा होगा, 1 पे, तो e माइनस 1 का इनवर्स बन गया, ठीक, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके लेट मी जस्ट रिमूव लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फ्रॉम हियर। e माइनस 1 का इनवर्स मिल गया आपको, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई माइनस 1। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, तो e माइनस 1 आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.7, एंड 1 बाई 1.7 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, ठीक है, इट इज ऑब्वियसली लेस देन 1। और नहीं तो आप दूसरा एक तरीका क्या देख सकते हो, e की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में होती है, यानी a ग्रेटर देन 2 है, तो e माइनस 1 देखोगे तो वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो 1 बाई ई माइनस 1 इज लेस देन 1, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सी, ठीक है। और लेस देन 1 पे हमारे पास सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, दैट इज वाई दिस सीरीज इज ऑल्सो व्हाट, कन्वर्जेंट। सी द होल क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग द nth टर्म। इफ यू आर राइटिंग द nth टर्म properly without any mistake and then you realize okay which test you need to apply for this nth term, then you are good to go then। और अगर फिर आपकी प्रैक्टिस है तो कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है और आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, सीरीज इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि सीक्वेंस का एक बार को मान सकते हैं कि नया क्वेश्चन आया एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, बट इन केस ऑफ सीरीज में क्या ही नया क्वेश्चन आएगा, सिर्फ nth टर्म बदलेगा, टेस्ट तो वही रहेंगे जो आपने पढ़े हैं। सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट सीरीज इज अ स्कोरिंग टॉपिक। इफ यू हैव ऑल द टेस्ट ऑन योर टिप्स तो वो क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो और क्वेश्चंस करते हैं इसके बिहाफ पे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, तो सपोज करो हमारे पास टर्म दिया है n माइनस लॉग n रेज टू द पावर n, और यहाँ पे आपको दिया है 2 रेज टू द पावर n इंटू n रेज टू द पावर n। अगेन आई होप यू कैन सी दैट आप n को पावर्स में देख पा रहे हो। तो विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट हमें क्या करना है, हमें nth रूट टेस्ट लगा देना है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an रेज टू द पावर 1 बाई n लगाओगे आप, तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n माइनस लॉग n की होल पावर n, ठीक है। और यहाँ देखो अगर आप देखोगे तो 2 की पावर n की पावर n लिखा है, तो बेसिकली हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको 2n ना सिंपली, और ये होल पावर n है, और उसके बाद हम पावर क्या लगा रहे हैं, 1 बाई n। ऑल दोज हु कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस n इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, इसलिए मैंने पूरा वापस से लिखा है। तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n माइनस का log n बाई 2n, ठीक।
अब अगर आप देखने जाओगे तो आप सबने ये आई थिंक आप वन वेरिएबल पढ़ ही रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये समझना। ठीक, कैसे आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दिस इज नथिंग बट 1/2 बाहर ले लोगे तो 1 माइनस लॉग एन बाई एन बन जाएगा। आई होप आप सब जो वन वेरिएबल है वो पढ़ रहे हो और आपको पता है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट। सो दिस बिकेम वेरी सिंपल। और आपको पता है ये लॉग एन बाई एन जो है वो कहाँ जाएगा, 0 पे। या ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, राइट, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, तो लॉग एन वुड गिव यू 1 बाई एन, एन वुड गिव यू 1, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 बाई एन वुड गो टू 0, तो ओवरऑल वी आर गेटिंग 1/2 एंड 1/2 इज व्हाट, 1/2 इज लेस देन 1। सो ऑब्वियसली हमारे पास सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। सो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पे मैंने आपको बोला कि ये जो टेस्ट है वो फेल भी हो सकता है, तो वी हैव टू सी कि ये टेस्ट फेल होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, कि सपोज करो हमारे पास अभी जो nth टर्म है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, सीरीज में हम टर्म ही इंक्लूड कर देते हैं, या चलो सीरीज लिखते हैं। तो दिस इज 1/2 प्लस you have 2/3x plus you have 3/4 whole square x square plus you have 4/5 का whole cube x cube। ठीक है, एंड यू सी जब भी आपका x आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रियलाइज होगा कि ये वो वाले केसेस जो हैं वो बनने ही वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि हमको अपना nth टर्म जो है वो लिखना है, समेशन an। अब अगर आप देखोगे ये जो पहला टर्म है उसमें x रेज टू द पावर 0 है, एंड आई टोल्ड यू कि हम 0 इंडेक्स लेके नहीं चलते, तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म या फर्स्ट कुछ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। आई टोल्ड यू इन आई थिंक सेकेंड क्लास ऑफ द सीरीज और थर्ड क्लास, आई डेंट रिमेंबर, बट आई टोल्ड यू कि अगर कोई टर्म आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है while forming the nth term of the series, so you can simply ignore that. So if you are going to ignore first term, तो आपको क्या मिलेगी सीरीज और उसका nth टर्म, तो समेशन an अगर आप लिखोगे दिस इज समेशन। सो देखो पहले तो x की पावर n चल रहा है क्योंकि x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ठीक। और अगर इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करोगे आप तो n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, तो ये 2 और ये 3 से शुरू हो रहा है, तो क्या मैं इसको n+1 और इसको n+2 लिख दूं। 1 दूंगी तो देखो 2/3 बनेगा, 3 दूंगी तो आपका क्या बोलते हैं 4/5 बनेगा, राइट। 2 दे रही हूं तो 3/4 बन रहा है, और पावर ये सिंपली n ही चल रही है, राइट। सो दिस इज योर nth टर्म, एंड आई already told you if you are the beginner please put some values of n to see whether you are getting the terms of the series or not। ठीक है, अब यहां पे देखो हमको नजर आ रहा है क्या कि हमारे पास जो n है वो पावर में चल रहा है, ठीक। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि देयर वुड बी द केसेस जहां पे एक ही सीरीज पे मोर देन 1 टेस्ट आर एप्लीकेबल, रेशियो टेस्ट भी लग रहा है, लिमिट कंपैरिजन भी लग रहा है, तो दैट्स अप टू यू which test you want to use। ठीक है, so there would be the probability that more than 1 test are applicable। I'm not saying that यहाँ पे कोई और टेस्ट नहीं लगेगा। Alright, तो अब n मिल गया अपने को और पावर में n दिखा, तो बिना कुछ सोचे समझे हमने क्या किया, कॉशी का nth रूट टेस्ट अप्लाई कर दिया। तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपका जो n है पावर में वो चला जाएगा, ठीक। और अगर जब अब लिमिट लगाओगे तो देखो सिर्फ x मिलेगा, करेक्ट, यू आर गेटिंग ओनली x। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है भाई, क्योंकि x एक रियल नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती। अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट देयर इज अ केस जो कि क्या है कि अगर x इज इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, राइट। यही वो केस है जिसके बारे में मैं अभी बोल रही थी, हम लोग डिस्कस करेंगे, करेक्ट। जो टेस्ट है हमारे पास वो फेल हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे अगर टेस्ट फेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही। तो x इज इक्वल टू 1 पे हो क्या रहा है पहले ये देखते हैं, ठीक। सो एट x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास जो सीरीज लिखी गई थी क्या,
s इज इक्वल टू समेशन ए एन, जिसको हमने लिखा था समेशन n+1 बाय n+2, क्योंकि 2/3 था, इसकी पावर n और x की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई है, दिस इज n+1 बाय n+2 की पावर n, करेक्ट, हमें ऐसा मिल रहा है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको देखना है कि ये सीरीज का आप कैसे नेचर पता कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो 1+1/n 1+2/n समथिंग बनेगा n में, और लिमिट का यूज कर सकते हैं, राइट। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n+1 की पावर n एंड दिस इज n+2 की पावर n। तो देखो n अगर कॉमन लोगे तो n की पावर n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होके दिस इज 1+1/n की पावर n एंड दिस इज 1+2/n रेज टू द पावर n। ये आपका e लिखा है, ये e स्क्वायर है विच इज 1/e, और 1/e मतलब नॉन जीरो है ना बेसिकली। और अगर किसी भी सीरीज का nth टर्म लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जीरो पे नहीं जाता है, इट सिंपली मीन्स कि ये जो सीरीज है मेरे पास वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ओवरऑल रिजल्ट लिखने के लिए अभी हम लिख सकते हैं कि x लेस देन 1 पे क्या आया, कन्वर्जेंट, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या आया, डाइवर्जेंट, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। दिस वॉज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। यस, ओके, तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सपोज करो हमारे पास एक सीरीज ऐसी भी दी हुई है 5 रेज टू द पावर -n -1 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ गया, नाउ वी हैव टू सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो समटाइम्स आपको लगेगा कि नहीं nth रूट टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट पावर में n दिखे तो ट्राई करके देखो। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an रेज टू द पावर 1/n हमने देखा, ठीक है। दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 रेज टू द पावर -n -1 रेज टू द पावर n, और ये पावर में 1/n ले जाओगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। 5 को मैं नीचे ही लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज योर 5 इसके पावर में, तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 रेज टू द पावर -1 -1 रेज टू द पावर n/n। अब जब आप लिमिट लगाओगे तो ये 5 का इनवर्स ही बचेगा ना, विच इज 1/5 लेस देन 1, मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है। सो नेवर थिंक लाइक अच्छा ऐसे लिखा हुआ है तो हमें नहीं मिलेगा, एक बार ट्राई करके जरूर देखो। ऑलराइट, इफ यू आर ट्राइंग इट देन इट्स गुड। So shall we proceed further for different questions? और आई थिंक अभी आप ये जो x वाले टर्म्स हम लोग कर रहे हैं इस पे तो कंफर्टेबल हो ही गए हो, है ना। अब ये जो x वाले टर्म्स जो x आ रहा है और उसके हेल्प से हम देख रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन 1 और ये सब कुछ, तो आई थिंक ये अभी क्लियर होगा सबको एंड नॉट अ बिग डील, ठीक है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। So the next question that we will discuss is question number 10 and let me write down. तो कभी कभी कंडीशंस के अंदर भी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, कैसे देखते हैं। समेशन n रेज टू द पावर k x रेज टू द पावर n। सपोज अपने को ये क्वेश्चन दिया और हमको नेचर डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि ठीक है हम भाई कॉची nth रूट टेस्ट की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an की पावर 1/n हम इवेल्युएट करते हैं, व्हाट इट विल बिकम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर k x रेज टू द पावर n की होल पावर 1/n, ठीक है भाई, हमें ये मिल गया। अब ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर k 1/n और ये x बचा। अब देखो ये आप इंटरचेंज कर सकते हो। सो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n और यहाँ पे k और यहाँ पे x, तो ये आपको पता है ये आपका 1 बन जाएगा और सिंपली ये x आएगा, 1 की पावर k इज 1 तो x आ गया।
तो बाय कॉशी nth रूट टेस्ट यू नो कि x लेस देन 1 पे क्या बनेगा आपके पास, कन्वर्जेंट बनेगा, और x ग्रेटर देन 1 पे क्या बनेगा आपके पास, डाइवर्जेंट बनेगा, करेक्ट। बट एट x इज इक्वल्स टू 1 जो आपका टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। अब एट x इज इक्वल टू 1 टेस्ट फेल हो रहा है तो हमें सीरीज का नेचर किसी और तरीके से पता करना पड़ेगा। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 जो आपकी सीरीज है समेशन n रेज टू द पावर k x रेज टू द पावर n, वो क्या बन जाएगा, सिंपली x को 1 दिया तो 1 की पावर n इज 1, n की पावर k बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसको आप ऐसा लिख लो 1 बाय n रेज टू द पावर माइनस k, और देखो अभी इसे कंपेयर करो p टेस्ट की हेल्प से, ठीक है। p की वैल्यू कितनी है, माइनस k, तो जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट आएगा कि नहीं आएगा, और p की वैल्यू विच इज माइनस k लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या आएगा आपके पास, डाइवर्जेंट आएगा। तो जरा और आगे अगर प्रोसीड करते हो माइनस k ग्रेटर देन 1 मतलब k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस 1 तो कन्वर्जेंट, और माइनस k लेस देन इक्वल टू 1 मतलब k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 पे क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ऑलराइट, तो अब देखो आपको सारे जो भी फॉर्मेट्स हैं वो मिल गए कि नहीं मिल गए। x लेस देन 1 पे फॉर श्योर कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है, पर जब x की वैल्यू 1 होगा तो फिर इस k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर k की वैल्यू माइनस 1 से क्या है, छोटी है तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर माइनस 1 से कैसी है, बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। होप इट इज क्लियर, यस टू एवरीवन। ऑलराइट, अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में सपोज करो हमारे पास समेशन q रेज टू द पावर n स्क्वायर, और यहाँ पे r स्क्वायर आपको दे दिया है, वेर योर r इज लेस देन 0 और q भी जो है वो आपका लेस देन 0 है, चलो लिख देते हैं, ठीक है, q एंड r बोथ आर लेस देन 0। तो पावर में n दिखा तो हम शुरू हो गए कॉशी nth रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1 बाई n, what it will be, limit n tending to infinity q raised to the power n square into r square की पावर 1 by n, ठीक है, इतना मिला हमें। अब ये क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी q रेज टू द पावर n और r रेज टू द पावर 2 by n मिल गया। अब ये तो सिंपल सा हो गया भाई कि अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे, ठीक है, तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी 0, तो r रेज टू द पावर 0 कहाँ गया, 1 पे चला गया, ठीक है। अब पूरा जो लॉजिक है वो किस पे डिपेंड कर गया, पूरा q पे। एक काम करते हैं, हम r की पावर n को लेके चलते हैं, ठीक है, तो बेटर समझ आएगा आपको। ऑलराइट, लेट्स टेक r रेज टू द पावर n, ऑलराइट। तो q पे जो एनालिसिस करेंगे हम वो आपको बेटर समझ आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका r बचा, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ाई थी, याद आ रहा है कुछ, कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x रेज टू द पावर n 0 कब जाता है और ये इंफिनिटी कब जाता है, राइट, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। तो अब यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि व्हाट्स हैपनिंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो और एक काम करते हैं, यहां से ये कंडीशंस भी निकाल देते हैं, ठीक। अब समझने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज q रेज टू द पावर n पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो हो रही है सेम चीज q और r पे। तो हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने पढ़ी थी उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये वाला जो टर्म है आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये कहाँ जाएगा, ये 0 पे गया। अगर सपोज करो q की वैल्यू जो है वो हम ग्रेटर देन 0 अज्यूम करते हैं, जब ये q 0 से 1 पे जाएगा, और ये इंफिनिटी पे जाएगा जब q आपका ग्रेटर देन 1 होगा, करेक्ट। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो q है वो ग्रेटर देन 0, इंस्टेड ऑफ लेस देन 0 वी आर अज्यूमिंग इट्स ग्रेटर देन 0, ठीक। तो देखो हमें कंडीशंस मिल गई कि नहीं मिल गई। 0 का मतलब क्या है, ये लिमिट ही तो हमने निकाली है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू द पावर 1 बाई n जो है
वो 0 आ रहा है विच इज लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट होगा। ये कब पॉसिबल हो रहा है? जब q की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, राइट। और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an रेज टू द पावर 1/n विच इज इंफिनिटी विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो डाइवर्जेंट आएगा। ये कब पॉसिबल है? जब q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सो कैन वी फॉर्म सम ऑफ द केसेस बेस्ड ऑन दिस कि q की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पे, वी कैन नॉट मिस दैट पॉसिबिलिटी, कि अगर हमारे पास ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये इक्वल्स टू r भी आ सकता है अगर q की वैल्यू 1 हो। चेक करो, आ सकता है ना? क्योंकि अगर q की वैल्यू 1 हो गई तो भाई हमारे पास ये जो लिमिट मिल रही है n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, ये क्या मिल रही है? r मिल रही है ना। तो अगेन अगर आप टेस्ट को अज्यूम करते हो, ये लिमिट को, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो कन्वर्जेंट, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो डाइवर्जेंट, और अगर r की वैल्यू भी 1 हो गई तो क्या करेंगे? तो आपके पास सीरीज क्या लिखी है? q रेज टू द पावर n स्क्वायर इंटू r रेज टू द पावर n। q भी 1 है, r भी 1 है, तो अल्टीमेटली ये समेशन 1 बन गया ना। और अगर ये समेशन 1 बन गया तो सीरीज तो डाइवर्जेंट हो गई ना। क्यों? क्योंकि सम इनफाइनाइट आ गया, या फिर nth टर्म जो है आपका वो कहाँ नहीं जा रहा है, वो 0 पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सारे केसेस क्लियर हो गए आपको। तो इतने सारे केसेस जो हैं आपके पास वो फॉर्म होंगे। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इतना नहीं पूछते, बट इन कंडीशंस लाइक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पे दो वेरिएबल्स के नेचर पे सीरीज का जो नेचर है वो डिपेंड कर रहा हो। यहाँ पे जैसे Q और R दोनों के नेचर पे सीरीज का जो कन्वर्जेंट नेचर है या डाइवर्जेंट नेचर है वो डिपेंड कर रहा है। आप कुछ भी कंडीशंस बना सकते हैं, Q इक्वल टू 1, R ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट। तो यू हैव टू चेक एवरीथिंग इन डिटेल। ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर आप क्लास खत्म होने के बाद भी इन क्वेश्चंस को 1-2 बार ट्राई करो, right? Because these are very important questions, so you should practice them one more time. ठीक है, तो I hope till this point everything is okay for everyone. तो अब हमारे पास कुछ और टेस्ट बचते हैं, ठीक है, उनको भी हम करेंगे, बट आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफी है। तो अब मैं एक बार ये लिख देती हूँ कि अभी हम कितने और टेस्ट करेंगे, है ना, ताकि आपको आइडिया रहे कि अभी हमें कितना कुछ कवर करना है। सो अभी जैसे रेशियो टेस्ट जब फेल होगा तो हमें आगे कौन कौन से टेस्ट पढ़ने थे, तो हम एक तो डिमॉर्गन्स टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और डिमॉर्गन के साथ साथ हमारे पास एक और टेस्ट है बेर्ट्रांड्स टेस्ट, ठीक, वो पढ़ेंगे, बेर्ट्रांड्स टेस्ट। उसके बाद हमारे पास लॉगैरिथमिक टेस्ट है, फिर हायर लॉगैरिथमिक टेस्ट है, बट इनमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चंस में ये सीख जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कॉशी का कुछ टेस्ट आते हैं, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, कॉशी का इंटीग्रल टेस्ट। दो दीज टेस्ट आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस फॉर IIT JAM एग्जाम, बट इट वुड बी गुड अगर हम पढ़ लें, अगर हमारे पास कलेक्शन होगा तो बेटर रहेगा। और फाइनली फिर हमें एक रेबीज टेस्ट और पढ़ना है, एंड देन वी आर गुड टू गो विद द सीरीज। फिर हम जब ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हमें मुश्किल से 3 टेस्ट पढ़ने, और फिर हमारा सीरीज का काम खत्म, ठीक। तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हो कि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो और जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो मैं डिमॉर्गन्स लॉगैरिथमिक फिनिश कर दूंगी, फिर अगले 2 में ये फिनिश, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में फिनिश कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप कॉशी एंड थ्रू टेस्ट के क्वेश्चंस जो है वो खूब प्रैक्टिस कर लो, है ना, और फिर हम ये जितने भी टेस्ट मैंने लिखे हैं 1 by 1 विल ट्राई टू फिनिश देम। एक्चुअली हमारा टारगेट ही यही था कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने में सीक्वेंस एंड सीरीज फिनिश करना है। तो हम अपने डेडलाइन के हिसाब से ही चल रहे हैं, कोई देर हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं, और उतने ही टाइम में हमारा जो सीक्वेंस सीरीज है वो फिनिश होगा, ठीक है। एंड देन फिर हम लीनियर अलजेब्रा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।
बट तब तक आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछे भी हैं मुझसे, कुछ लोगों को मैंने सोल्यूशन भेजा एंड ऑल दोज जिनको मैंने अभी सोल्यूशन नहीं भेजा है बट आई हैव टोल्ड देम कि मैं सोल्यूशन भेजूंगी. डोंट वरी, मे बी बाय टुडे और टुमारो आई विल सेंड द सोल्यूशन टू यू, ताकि आप चेक कर सको आपने कहाँ मिस्टेक करी और क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. सीरीज इज ऑल बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.